अब मैं ये ऑप्शन इसको यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यू विदाउट फ़ोटो। अभी उसने मुझे ये कहा कि आप सबमिटेड विद योर वीज़ा एप्लीकेशन डिड नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब मैं इसमें ये करूँगा, यू मस्ट ब्रिंग अ 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर पासपोर्ट लाइक फ़ोटो टू योर इंटरव्यू। ये मुझे लेके जानी है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी फ़ोटो हो गई है या नहीं हुई, तो फिर मेरे पास ये रिव्यू का ऑप्शन आएगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये ले जाएगा मुझे और मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है जी, ये देखिए मेरी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, सेव कर सकता हूँ। फिर आगे ये उसने मुझे दी, इसके बाद ट्रैवल की जो इन्फॉर्मेशन थी एक पेज वो देगा। ये सारे मैंने अलग से सेव कर ली हैं, इस वक्त मैं दोबारा कर सकता हूँ। ये ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, मुझे अपने जो यूएस कॉन्टैक्ट था उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। और ये सारी अब फैमिली की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, मेरे पेरेंट्स और मेरे अगर मैंने बहन भाइयों का लिखा है या किसी और का लिखा है, या मेरी जॉब, स्कूल, ये वो सारा मेरा बिज़नेस वो दिखाएगा। सिक्योरिटी बैकग्राउंड, वो जो मैंने डाटा फिल किया वो सारा दिखाएगा। इधर मैं अगर किसी चीज़ को एडिट करना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा किसी भी चीज़ को एडिट करने का। अब ये देखें, साइन एंड सबमिट, ये देखिए पासपोर्ट नंबर PK123456 फॉर एग्जांपल ये था मेरा YZUK, साइन एंड सबमिट। अब ये ऊपर आपसे ये भी पूछेगा क्या क्या आपको एप्लीकेशन फिल करने में किसी ने हेल्प की। अगर आप येस करेंगे तो उसकी ये डिटेल पूछेगा, फिर आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि किसने मेरी हेल्प की और क्यों की। अब ये कह सकते हैं जी मैं उसको नहीं था कर पाया, मुश्किल थी, तो मैंने कहा कोई गलती ना हो इसलिए मुझे हेल्प की, रेगुलर नहीं था, मेरे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एजेंट से या कंसल्टेंट से करवाई, या जो भी है आप उसको बताएंगे। पासपोर्ट नंबर एंटर डज नॉट मैच द पासपोर्ट नंबर दैट यू प्रीवियसली एंटर्ड। लें जी, पासपोर्ट नंबर PK076922JVNDC। पासपोर्ट नंबर डज नॉट मैच। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं रिव्यू में देखूँ पासपोर्ट नंबर मैंने क्या लिखा हुआ है। ये लें जी, ये पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है AJ123456 ठीक है जी। ये मैं साइन एंड सबमिट इस पर गया, इसने मुझे बताया, मैंने लिखा कि मैंने खुद की है, किसी से हेल्प नहीं ली, और पासवर्ड नंबर AJ123456 M8PN8W। साइन यू हैव सक्सेसफुली साइन एंड सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। नहीं जी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कन्फर्मेशन। ये देखिए ये कन्फर्मेशन आ गई, ये है वो चीज़। आपको ये अक्सर देखो कि लिखेंगे कि आपने ये कोई चीज़ साथ नहीं लानी, जैसे ये अब मैं यहाँ पे गौर से देख लीजिए, ये सेंटर में नीचे इसके प्रिंट एप्लीकेशन है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपकी प्रिंट होगी। ठीक है, वो इस पर बता रहा है आपको कि ये लेके नहीं आनी है आपने, ये पूरी एप्लीकेशन है प्रिंट एप्लीकेशन। ये आपने इसी तरह PDF फाइल सेव कर ली, सैम्पल एप्लीकेशन, ये सेव कर ली। ठीक है जी, बैक टू कन्फर्मेशन पे चला गया। आपने सारी एप्लीकेशन में से कोई पेज नहीं वहाँ पे लेके जाना, इन्होंने ये कहा है, क्योंकि वो आपसे सवाल करेंगे कि आप वालिद कौन है, फ़लाँ इन्फॉर्मेशन क्या है, और ये जो आप इसमें फिल कर चुके हैं वो आपसे ज़बानी पूछेंगे, और अगर आप सही हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद होगी। अगर आप कोई गलत चीज़ फिल की है तो आपको वहाँ पे नहीं आएगी, और यही सारा मसला होगा। तो इसमें जो आपने लेके जाना है वो ये कन्फर्मेशन सिर्फ लेके जानी है, यानी कि ये प्रिंट कन्फर्मेशन, इसमें सिर्फ ये प्रिंट कर दबाऊंगा तो उसी तरह PDF फाइल इसकी बना देगा कन्फर्मेशन की। ईमेल कन्फर्मेशन ये मुझे ईमेल में आ जाएगी जो मैंने ईमेल दिया था वहाँ पे, तो ये लेके जानी है, ये इसका की कोड है जो चलेगा। अब ये है आपका पार्ट 1, आपने सिर्फ यही पेपर कन्फर्मेशन वाला लेके जाना है US एम्बेसी के लिए। उसके अलावा आप जो और डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो लेके जाएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन के पेजेस नहीं लेके जाएंगे, ये सिर्फ आपके अपने रेफरेंस के लिए है। उम्मीद है ये इसका जो पार्ट 1 है एप्लीकेशन का वो हमने कर लिया, अच्छे तरीके से आपको पता लग गया। कोई चीज़ किसी का ना पता लगा हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ, गाइड कर सकूँ कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे। और जो लोग यहाँ पे तस्वीर अपनी अपलोड कर चुके वो यहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे नहीं कर चुके तो ये मैसेज आएगा कि आपने 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर पासपोर्ट लाइक फ़ोटो टू योर इंटरव्यू लेके आनी है। और अगर आपने एप्लीकेशन फिल करनी हो तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं।
जो पार्ट 1 है, इसके 2 एप्लीकेशन के पार्ट हैं यूएस के। इस वेबसाइट पे आपने ये एप्लीकेशन बनाई और सबमिट कर दी, ये डिटेल आपको मिल गई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने उनको दे दी, डॉक्यूमेंट कोई भी आपने अपलोड नहीं किया, ना ही करना है। पार्ट 2 जो है वो दूसरी वेबसाइट पे है, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ये होगा कि आप वहाँ पे जाएंगे, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, आप जनरेट करेंगे अपना आईडी जनरेट करने के बाद आप वहाँ पे वॉचर बनाएंगे। आपका जो वॉचर निकलेगा वो यूएस डॉलर के रेट से फ़र्क होता है तकरीबन। आजकल फॉर एग्जांपल एक बंदे की एप्लीकेशन के हैं 55,500 आजकल के दिनों में डॉलर के रेट के हिसाब से। वो बनेगा, बैंक में पेमेंट करेंगे, फिर उसी लॉगिन आईडी को यूज़ करेंगे उस दूसरी वेबसाइट पे, वो उसको टैली करके खुद ही सिस्टम उठाएगा। जब वो कंफर्म कर लेगा फिर वो आपको ले जाएगा जो अपॉइंटमेंट डेट है उसके ऊपर, जो अवेलेबल डेट्स होंगी वो आपको दिखाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप दोबारा किसी वक्त लॉग इन करके फॉर एग्जांपल रात के टाइम किसी और टाइम अपनी, अगर डेट आपकी पहले की कोई अवेलेबल है आपको, तो आप उसको फ़ौरन पिक कर लेंगे और आपकी वो डेट बन जाएगी। आप उसी पे से इसी तरह के ऑप्शन ले सकते हैं कि प्रिंट ऑप्शन भी यूज़ होगा, वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें आपके पास वो होंगी। और दूसरा अपॉइंटमेंट का जो वो आएगा प्रिंट या ईमेल, वो आप लेके जाएंगे एम्बेसी में। दो चीज़ें हो गई अब आपकी, एक ये वाला कन्फर्मेशन और वो वाली अपॉइंटमेंट उस अमले के लिए या उन लोगों के लिए जो वहाँ पे शटल सर्विस चलाते हैं, या जो आपको को वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट है, आप क्यों आए हैं, तो आप वो फिर डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो वहाँ से मिलेगा। अब 3 चीज़ें वहाँ पे, एक आपकी ये कन्फर्मेशन है, दूसरा आपका वो जो चालान बना था बैंक के स्टैंप वाला, आपने पैसे जमा करा दिए वो, तीसरी वो अपॉइंटमेंट। तो एम्बेसी में आप ये कन्फर्मेशन और फीस वाला डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेके जाएंगे, वो दिखाएंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो कन्फर्मेशन है और जो अपॉइंटमेंट है वो आप लेके जाएंगे उधर, जो स्टाफ है एम्बेसी से पहले, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये मेरी अपॉइंटमेंट है आज की डेट की इस वक्त। ये दोस्तों सेकंड वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दिया। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे आप इस पर गए तो ये न्यूज़ यूज़र फिल करेंगे। इस वक्त आप न्यूज़ यूज़र फिल करेंगे तो आपसे काफ़ी डाटा मांगेगा। जो बहुत अहम चीज़ यूज़ होगी वो ये होगी, जो आपको उस पहली वेबसाइट से जो आपका एक नंबर मिला था, यानी कि उस पर था 8800CZ45BF वो अपने डाटा के साथ, अपने पासपोर्ट नंबर, अपनी दूसरी तीसरी चीज़ों के साथ फिल करेंगे, वो देंगे तो फिर ये एप्लीकेशन आगे चलेगी। कुछ वो और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे लाहौर में करवाना है, कराची में करवाना है, ये वो नए यूज़र हैं, पहले भी एप्लीकेशन दी थी, रिफ्यूज़ हुई थी, नहीं थी, आप बताएंगे मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, पहली एप्लीकेशन है, या मेरी पहले हो चुका है एक दफ़ा वीज़ा, ये दूसरी दफ़ा ले रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। फिर आपका वो खुद ही वाउचर जनरेट करेगा। वो तकरीबन आजकल की तारीख़ में, यानी कि 16 फरवरी के हिसाब से वो 55,500 का निकल रहा है लोगों का। वो जिस वक्त आप वाउचर का प्रिंट लेंगे फिर आप बैंक में जमा कराएंगे, तो तकरीबन कम से कम 24 घंटों के बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो उसी पेज पे आपको ले जाएगा। लेकिन क्या होगा कि नीचे वहाँ पे आपका CNIC नंबर आ रहा होगा। CNIC नंबर लेके आगे चलेंगे तो नेक्स्ट पेज में पूछेगा कि आपने एक वाउचर आया है, उसको यूज़ करना है या कोई और, तो आप सेलेक्ट करेंगे जी उसी को यूज़ करना है। वो वाउचर नंबर को यूज़ करेंगे तो आगे चलाएगा और फिर आपसे वो पूछेगा कि अपॉइंटमेंट लें, सेलेक्ट करें। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपका फिर लास्ट आखिरी वाला हिस्से पे ले जाएगा। जी, तो अब हम जिस वक्त ये अपॉइंटमेंट वाले पेज पे आ चुके हैं, हमारे पास डिटेल आ गई सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप पे आपका राइट साइड पे ईमेल आईडी होगा, उनका कोई अपना इंटरनल कोड है साथ, उसके बाद वो कन्फर्मेशन है टिक हुआ है जो योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन शेड्यूल, कि आपकी जो जिस डेट पे आपने एम्बेसी में जाना है वो हो चुका है। लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो आपके पास एक चीज़ है, पहली कैंसिल अपॉइंटमेंट, रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट। आप ये अपनी अपॉइंटमेंट एक दफ़ा चेंज कर सकते हैं, कि मतलब आप रात को किसी और टाइम बैठे हैं, और टाइम मतलब ये कि आमतौर पे लोग जब सो रहे होते हैं या मोबाइल या ये कंप्यूटर नहीं यूज़ कर रहे कॉमनली, तो आप उस टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। आप इस जो रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट को दबाएंगे तो आपके पास और जो लोगों ने कहीं पे कैंसिल किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको ये अक्टूबर की डेट मिली है, पता लगे किसी ने जून में कैंसिल कर दिया है उसी रात आपसे कोई 10 मिनट पहले, तो वो डेट खाली है आपके सामने आ जाएगी, आप उसको टिक करेंगे, वो डेट आपकी हो जाएगी। आपको ईमेल आ जाएगी नहीं कि ये आपने अपॉइंटमेंट कर ली है, अब आपकी डेट है 10 जून फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले वाली ये किसी और के लिए खाली हो जाएगी जो आपने छोड़ी है। तो उसके बाद फिर आपके लेफ़्ट साइड पे और फिर बटन है, इमरजेंसी रिक्वेस्ट है, ग्रुप शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट है, अपॉइंटमेंट हिस्ट्री है, प्रोवाइड फीडबैक है, अपडेट प्रोफाइल या लॉग आउट। लेकिन आपके अपने जो अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन है उसके नीचे जब आप देखें तो आपके पास पहला लेफ़्ट साइड पे आपका ईमेल आईडी आएगा, फिर नीचे भी, फिर आपके पास आएगा ईमेल अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। आप ईमेल आ जाएगी आपको यही चीज़, डाउनलोड अपॉइंटमेंट कैलेंडर, वो कैलेंडर आपको हो जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे इसी वक्त।
और राइट साइड पे है प्रिंटेबल वर्जन, जिसमें आप इसको क्लिक करेंगे तो आप फ़ौरन प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। फिर नीचे एप्लीकेंट डिटेल है कि आपका नाम है, पासपोर्ट है, वही आपका इस सिस्टम का जो कन्फर्मेशन नंबर है वो है, कितने लोग हैं आप, क्लास कौन सी है, वीज़ा किस टाइप का है वो। और फिर है अपॉइंटमेंट की डिटेल, शहर कौन सा, किस जगह पे है, मतलब इस्लामाबाद है जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अमेरिकन एम्बेसी है। फिर नीचे उसके डेट है और टाइम है नीचे। तो ये इस तरह चलेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी।